है और उनकी वैल्यूज दे दी गई हमें। 12,600, 970 टोटल बन गया 13,570। ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ कि आपने इनपुट किए हैं 7,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है ऑल यूनिट्स हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹1, दैट इज 5% ऑफ करंट इनपुट। तो एक जो भी इनपुट हमने किया ना अभी, इसका 5% है। ओके, अच्छा जी। और कंप्लीटेड आउटपुट है 7,500 जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस प्रोसेस में, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे या फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 7,500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 100% कंप्लीट फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, दैट इज 2,000। ओके, तो हम थोड़ा सा डाटा और देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं। ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, दैट्स वाई आप ओपनिंग में भी देखें 100% मटेरियल है और क्लोजिंग में भी देखें 100% मटेरियल है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम मटेरियल को इन कर देते हैं 100%। इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स ऑकर्स व्हेन दे आर 50% कंप्लीट। इंस्पेक्शन होती है 50% स्टेज पे जाकर। नोट दैट दिस मस्ट रिलेट द कन्वर्जन एज दे आर 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल, और ये पॉइंट जो है वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए आएगा क्योंकि मटेरियल के लिहाज से वो ऑलरेडी 100% कंप्लीट है। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 2,000 यूनिट्स is therefore 100% complete for materials but is 60% complete for conversion। तो इसके लिए हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कल भी हमने एक क्वेश्चन में बनाया था, इसको भी देख लेते हैं। कंप्लीटेड हुए हैं हमारे पास, ओपनिंग थे 3,000, इनपुट किए हमने 7,000, टोटल हो गए 10,000, कंप्लीट किए 7,500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमें दिया गया है 2,000। नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट। इनपुट हमने किया था 7,000, उसका हमने ले लिया 5%, दैट इज 350। ओके, तो ये 7,000 इंटू 5% 350 हो गया। अच्छा जी, अब देखें 7,500 और 2,000 कितना होगा, 9,500। 350 ये लेस कर दिया तो रिमेनिंग रह गया एब नॉर्मल लॉस, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे पास आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। ओके बेटो, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हमने स्टडी किया विद एवरेज से, अब हम स्टडी कर रहे हैं विद FIFO। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमारे पास ये मेथड आ गया है FIFO का। ठीक जी, क्या बात क्लियर हो गई। अब FIFO में क्या होता है, फर्स्ट इन है और फर्स्ट आउट है। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि आपके कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, 7,500, ठीक है। जब हमने इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने हैं ना, तो जो ये कंप्लीटेड है ना 7,500, इनका ब्रेकअप करना होता है कि ये जो कंप्लीट हुए हैं इनमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से कितने जा रहे हैं। वो कितने हैं बच्चों, 3,000। और बाकी कहां से जाएंगे, फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, यानी कि जो स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड हुए हैं, दैट इज हम लिख लेते हैं स्टार्टेड एंड फिनिश, दैट इज 4,500। तो ये जो 7,500 है ना, ये
इसका ब्रेकअप ये बनेगा कि 3000 हमारे पास जा रहे हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से और 4500 है हमारे पास स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। ये बात ध्यान में रहे। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा कितने यूनिट्स आपके पास बच जाएंगे जो करंट प्रोडक्शन में से थे। करंट हमने इनपुट किया था 7000, उसमें से 4500 तो यहाँ चले गए। ठीक है, बाकी हमारे पास कितने रह गए 2500 और 2000 उसमें से हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में से। ठीक है, 350 था नॉर्मल लॉस। ओके, एंड 150 क्या है एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो बच्चों ये वाली बात आपको समझ आ गई है, ये वाली सिर्फ ये जो अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूं कि जो हमारे 7500 कंप्लीट होके जाएंगे ये है FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो 7000 ओपनिंग में थे ना वो पहले हम आउट करेंगे और फिर जो हमने करंट पीरियड में स्टार्ट किए हैं प्रोडक्शन इनपुट की है उसमें से हम लेके जाएंगे 4500 यूनिट्स। ओके, यहां तो कोई पॉइंट पूछने वाला है तो बताएं। जी बेटा, 7000 जो है इसका ब्रेकअप होगा ओपनिंग वर्क प्रोसेस में से 3000 और 4500 स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड। क्लियर हो गई बात यहां तक? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ईपीयू। पहले हमने वो पॉइंट समझ लिया कि 7500 में से कितने उधर से जा रहे हैं कितने इधर से जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन की वर्किंग बनी हुई है। स्टार्टेड लास्ट पीरियड में जो थे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि फाइफो में हमने कल देखा था कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रोडक्शन निकाले जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन फाइफो में निकाले जाते हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है उसके ऊपर आपने कितना काम किया है इस पीरियड में टू कंप्लीट इट। ठीक है, प्लस और जो स्टार्ट हुए हैं ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक है मटेरियल और एक है कन्वर्जन कॉस्ट। आपके पास ये यूनिट्स थे कितने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाले? जी बच्चों 3000। 3000। ठीक है, उनके ऊपर मटेरियल कितना लगा हुआ था? 100% लगा हुआ था। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ठीक है बेटा, इसके मुताबिक हमें कितना मटेरियल उसके ऊपर और लगाना है? 0। 0। शाबाश। ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगानी है? 70%। जी कितना हो जाएगा? 2100। ओके, क्योंकि हमारे जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जो हमने इस दफा किए हैं दैट इज 7500। ठीक है, 7500। अब स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड कितने आएंगे बच्चों? 4500। शाबाश। इसके ऊपर मटेरियल कितना लगेगा? 100%। तो दैट इज 4500
500, ओके। और इसके ऊपर कन्वर्जन कितनी लगेगी? 60%। नहीं, क्यों? 60%? नहीं सर, वो क्लोजिंग में थी। इस पे क्योंकि ये स्टार्ट भी हुए हैं और फिनिश भी हुए हैं। 100% मटेरियल कॉस्ट भी ली है और 100% सर कन्वर्जन कॉस्ट भी ली है, ओके। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमने ये कर लिया, सिर्फ जो कंप्लीटेड यूनिट्स है ना उनका ट्रीटमेंट कर लिया। अब इसके बाद हम आएंगे वर्क इन प्रोसेस पे, क्लोजिंग। इसका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल वही है जो हम चैप्टर के शुरू से देखते आ रहे हैं या वेटेड एवरेज में करते रहे हैं। ये कितने यूनिट्स है? 2000। इनके ऊपर मटेरियल कितना लग गया? 100%। 100%, तो 2000, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग गई थी? 60%। जी, तो वो आ जाएगी 1200, ओके। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब आ गया एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के ऊपर भी कॉस्ट हमारी इंकर्ड हुई होती है अप टू द इंस्पेक्शन पॉइंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कितने थे? 150। 150। मटेरियल कितना लगा होगा? 100%। जी, क्योंकि मटेरियल शुरू में लग जाता है, तो 150। और इंस्पेक्शन की स्टेज पे होती थी, ये हम देख लेते हैं। 50%। इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स ऑकर्स व्हेन दे आर 50% कंप्लीट, ओके। इसलिए इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट जो है ना वो लग चुकी होगी 75। 25, ओके। तो ये हमारे पास फाइफो के तहत इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनती है, जिसमें हमें इन कंपैरिजन टू एवरेज, एवरेज जब होते हैं ना तो हम सिर्फ इन दो चीजों को इनको कर रहे होते हैं कंसिडर। एवरेज में सिर्फ इनको कंसिडर किया जा रहा होता है, ओके। जबकि फाइफो में हमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की भी एक लाइन आइटम लेके आनी पड़ती है, जिसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। और फिर इस वजह से जो ये टोटल यूनिट्स है ना ये 7500 ही रहते हैं। एवरेज में हम सिर्फ स्टार्ट एंड फिनिश को 7500 कर देते हैं, जबकि फाइफो में ओपनिंग वर्क प्रोसेस को अलहदा करते हैं और स्टार्ट एंड फिनिश को अलहदा करते हैं, रहते ये 7500 ही है। तो ये बच्चों तरीका है इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ फाइफो। इसको अंडरस्टैंड कर लें। कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने कर देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा डेटा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का भी दिया गया। तो यहाँ जब ईपीयू निकालना है बच्चों, पहले सीखना है हमने ईपीयू फाइफो का, ठीक है। प्लस आज उसके अंदर लॉस का ट्रीटमेंट भी आ रहा है। ये हमारे पास डेटा था, उसके तहत हमने ये क्वेश्चन को किया है। जी, अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है सारा डेटा क्वेश्चन का। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमारे पास डेटा था, इसकी वजह से हमने क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपीयू बना लिया, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम यूनिट कॉस्ट पे। ईपीयू बनाने के बाद हम आएंगे यूनिट कॉस्ट। सर जी बेटा। सर वेटेड एवरेज में जब हम लोग करते हैं तो ये 75 पर जो 1000 को हम इससे ही लिखेंगे ना, और कन्वर्जन कॉस्ट भी उस पर 100% लगा देंगे ना।
मैं बता देता हूँ, ये ऊपर ही हमने एवरेज का किया हुआ आपको दिखा देता हूँ। ये था वेटेड एवरेज, ठीक है, सॉरी इससे भी ऊपर, ये है वेटेड एवरेज के ईपीयू। हम वहां पे कंप्लीटेड 7500 पूरे के पूरे लिखते हैं, जबकि फाइफो में आके हमने क्या किया है, इसको स्प्लिट किया है इनटू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड। बाकी जो है ना, तो ये वो सारा का सारा सेम रहता है, क्योंकि परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन तो सेम है ना। यस सर। जस्ट डिफरेंस जो है ना, वो ये है। चलो उसको मैं उठा के ना उधर कॉपी करके लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ उधर। जी, यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये है एवरेज का पोर्शन। ये जो मैं अभी इसको येलो कर देता हूँ, एवरेज में ये नजर आ रहा है कंप्लीटेड 7500, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। ये मटेरियल और उसका निकाल दिया हमने। अगर हम यूनिट्स का भी लिख दें तो चलो यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम भी लिख देते हैं। तो तो सर इसमें 7500, एक सेकंड, 7500 हमारे यूनिट से, और उसमें से 7500 पे ही मटेरियल लग गया, 7500 पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी। जबकि फाइफो क्या करता है कि ओपनिंग को अलहदा करता है, इस 7500 में से 3000 को अलहदा किया, कहता है इसके ऊपर मटेरियल हमने अभी नहीं लगाया, पहले का लगा हुआ था। हमने कन्वर्जन कॉस्ट इसके ऊपर अब 70% लगाई है, 30% पहले की लगी हुई थी। और जो 4500 यूनिट्स हैं, ये इस दफा हमने स्टार्ट किए थे, इसके ऊपर 100% मटेरियल लगाया, इसके ऊपर 100% कन्वर्जन लगाई। ये हैं हमारे यूनिट्स जो कि कंप्लीट हुए। ये हैं हमारे यूनिट्स 7500 जो इस दफा कंप्लीट हुए हैं। जी क्या कह रहे हो? तो सर इसके अंदर जो एवरेज में कन्वर्जन कॉस्ट 30% ज़्यादा लग चुकी होती है ना, कन्वर्जन में 30% कॉस्ट ज्यादा लग चुकी होती है। क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा उसका 100% ले रहे हैं हम लोग। फाइफो में भी इसका कॉस्ट कम आती है ना। जी जी मैं बताऊं, देखो अभी यहां तक तो बात हो गई ना। अभी इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका भी दोनों में मुख्तलिफ है, एवरेज में और है और फाइफो में और है, ठीक है। मैं यहां से निकाल दूं ये वाली लाइन, यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट कॉस्ट को। यूनिट कॉस्ट जो है ना फाइफो में, वो कैसे निकलती है? वो बेटा इससे निकलती है कि हम सिर्फ लेंगे करंट पीरियड कॉस्ट। हम करंट पीरियड की कॉस्ट लेंगे, मटेरियल की भी और कन्वर्जन कॉस्ट की भी, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट, और उसको डिवाइड करेंगे ईपीयू से, जो हमने निकाला है फाइफो से। तो हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट, ठीक है। जबकि एवरेज में क्या होता है, एवरेज में भी आपको दिखाता हूं, ये भी कैलकुलेशन अभी हम करते हैं और वो भी करते हैं। जब हमने वेटेड एवरेज में यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है ना, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जितनी कॉस्ट थी वो, और करंट पीरियड की जो कॉस्ट थी वो, इन दोनों को जमा करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी और करंट पीरियड की कॉस्ट भी, ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। इसको डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आती है। तो ही वो ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाती है। ओके सर। ओके, ये यूनिट कॉस्ट है वेटेड एवरेज की। ये मैं आपको ना इधर उधर सामने कॉपी करता हूं ताकि आपको पता लगे कि जी, यहाँ पे हम पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ गई है एवरेज वाली, और अब हम निकालते हैं फाइफो वाली। तो फाइफो में क्या हो रहा है कि करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है हमने, ठीक है। करंट पीरियड की कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? दैट इज 28,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 28,000, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेंगे।
और कन्वर्जन कॉस्ट है करंट पीरियड की 17,430। जो करंट पीरियड की कॉस्ट है ना, ये ऊपर मैं कॉपी करके लेकर आया हूँ, जस्ट इसी को है हम यहाँ पे FIFO में लेकर आएंगे, करंट पीरियड की कॉस्ट को सिर्फ। ओके, और फिर हमारे पास ईपीयू निकल चुके हैं अंडर FIFO। ठीक है, हमने भी निकाले हैं थोड़ी देर पहले, इसको हम सम कर लेते हैं। ये कितने हो गए भाई जो है मटेरियल के लिहाज से, यूनिट्स तो पूरे के पूरे 10,000 ही हैं, और मटेरियल के लिहाज से हो जाएंगे 4 और 2 6,650, और इसके लिहाज से कितने हो जाएंगे कन्वर्जन के लिहाज से, दैट इज 2,100 प्लस 4,500 प्लस 1,200 प्लस 75, तो ये 7,875। तो हमारे पास जो ईपी जो बने हैं FIFO से, वो बने हैं 6,650 और 7,875। $6,650 and 7,875। ओके, अब हम इस 28,000 को इससे डिवाइड करके ना यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाती है 28,000 डिवाइड बाय 6650, 4.21, और कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है 17,430 डिवाइड बाय 7,875, 2.21। ठीक है बच्चों, तो ये तरीकेकार है यूनिट कॉस्ट अंडर FIFO। ये आपके सामने मैंने रखी हुई है अभी, यूनिट कॉस्ट अंडर एवरेज। दिस इज यूनिट कॉस्ट अंडर ये एवरेज की थी। एवरेज में क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग और करंट पीरियड की कॉस्ट को ऐड करते हैं, और नॉर्मल लॉस अगर मटेरियल का है तो उसको लेस करते हैं। वो यहाँ पे भी हमें लेस करना चाहिए, वो कर लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना। ये 27,650 हो गया, और इसको हम डिवाइड कर दिया ईपीयू से, दैट इज 4.16 बने थी, 4.16। ठीक है बच्चा, तो ये तरीकेकार है अंडर FIFO। अब आप देखें यहाँ पे भी आ रही है 4.17, यहाँ पे आ रही है 4.16, यहाँ आ रही है 2.10, ये आ रही है 2.21। तो ये दोनों तरीकों से हमने जो कॉस्टिंग निकाली है वो एक दूसरे के सामने लिख दी। दोनों मेथड्स आपके सामने कंपेरेबल हो रहे हैं। जी बेटा, दोनों का फर्क समझ आ रहा है? यही फर्क हमें थोड़ा सा आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन में भी डिफरेंस आएगा दोनों का, स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन में। जी बेटा, वो निकाल दिया स्क्रैप वैल्यू, मुझे ध्यान में नहीं रहा। ये जो नॉर्मल लॉस था हमारा 350, उसको एट द रेट ऑफ 1 लेके हमने इसमें से वैल्यू निकाल दी। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन?
ये हमारे पास 4.16 और 2.21 आ गई। तो ये दोनों मेथड्स आपके पास अभी सामने हो रहे हैं कि एवरेज के तहत कैसे निकाला जाता है और फाइफो के तहत कैसे निकाली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन यानी कि जो हमारी कॉस्टें लगी हैं ये कहाँ कहाँ जाके कॉस्टें इनकट हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे 7,500 यूनिट्स कंप्लीट हुए, 3,000 हुए थे फ्रॉम ओपनिंग से और 4,500 हुए करंट से। ठीक है, तो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 7,500। इसमें से हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में से लेंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी जो इनकट कॉस्ट थी ना वो कितनी थी बेटा, यानी कि जो वैल्यू हमारे पहले आई थी हमारे पास, इसमें कर लेते हैं मटेरियल की और फिर कर लेते हैं कन्वर्जन की। ये क्वेश्चन में हमें दी गई थी दैट इज 12,600 and 970। 12,600 and 970, तो ये टोटल हमारे पास बन गई थी 13,570। ये तो ओपनिंग की थी, प्लस इसके ऊपर कुछ कॉस्ट हमने फर्दर इंकर्ड की है। ठीक है, इन करंट पीरियड। ठीक है, उसमें क्या मटेरियल कॉस्ट लगाई हमने? नो सर। हाँ शाबाश, हमने नहीं लगाई है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि हम कर देंगे 0। मटेरियल की वैल्यू कर देंगे अभी 0। अच्छा जी, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगाई है? वो आएगी बेटा इस तरह के कितने यूनिट से 3,000, उनके ऊपर अभी हमने काम किया है कितना, 70%। हमने काम किया है 70%, तो 3,000 का हम ले लेंगे 70% और यूनिट कॉस्ट अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वो हमने कितनी निकाली है कन्वर्जन की, पॉइंट कितनी आ रही थी ये बेटा, ये हमने निकाली है अभी 2.21। 2.21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट दैट इज 3,000 यूनिट्स इनटू 70%। हमने इस दफा जो काम किया है इस दफा, ठीक है, और 2.21 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू दैट इज 4641। सर 4641 जी बेटा। सर ये ओपनिंग में हम लोगों ने मटेरियल 0 लगाया था ना, करंट पीरियड में तो मटेरियल लगा था। नहीं नहीं, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्या थी, वो 100% कंप्लीट थी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 30% कंप्लीट थी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो हम लोगों ने बेसिकली करंट, इस बार तो हम लोगों ने ओपनिंग में मटेरियल नहीं लगाया ना। नहीं लगाया ना, तो ये देखो ना क्या लिख रहा हूँ मैं, करंट पीरियड में अभी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की फिगर चल रही है, ये अच्छा अच्छा, ओपनिंग ठीक है ठीक। वर्किंग प्रोसेस की ही अभी वैल्यू चल रही है। इसमें मैं साफ साफ लिख के बता रहा हूँ कि मटेरियल हमने इसमें नहीं लगाया। ठीक है, और इस पे हमने जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 70% लगाई है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अभी एवेल्यूशन हमारी कंप्लीट हो रही है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की एवेल्यूशन हमारी कंप्लीट हुई। अब इससे हमें पता लगा कि हमारी जो 3,000 यूनिट्स थे ओपनिंग के वो कितनी प्राइस पे जाके कंप्लीट हो रहे हैं। अब आप अगर देखें इसको तो दैट इज
तो ये 18,211 पे ये जो 3,000 यूनिट्स है ना हमारे वर्क इन प्रोसेस में, 3,000 यूनिट्स वो कंप्लीट हुए हैं। जो 3,000 यूनिट्स हैं हमारे वो कंप्लीट हुए हैं 18,211। ये पहले कॉस्ट लेकर आए हुए थे उधर से, और जो इस पीरियड में कॉस्ट हमने इनकट की है दैट इज 3,000 इंटू 70% इंटू 2.21। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? ठीक है बच्चों। बाकी क्या आएगी? स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, वो कितने यूनिट्स हैं? 4,500। उनके ऊपर फिर हमने लगाया है मटेरियल और उनके ऊपर लगाई है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, और वो इनके ऊपर जो भी कॉस्ट लगी है वो लगी है करंट पीरियड की। कौन सी लगी है? करंट पीरियड की, क्योंकि वो करंट पीरियड के ही स्टार्टेड एंड फिनिश्ड है। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे मटेरियल कितना? 100%। तो मटेरियल आ जाएगा बेटा 4,500 इंटू 4.16। अभी हमने यहाँ निकाला हुआ मटेरियल अमाउंट जो हमने इस पीरियड निकाली दैट इज 4.16। तो 4.16 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा मटेरियल दैट इज 18,720। ओके, दिस इज मटेरियल की अमाउंट आ गई। और इसके बाद फिर हम लेंगे कन्वर्जन की, वो भी इसी तरह 4,500 इंटू वो भी 100% कंप्लीट होंगे। ठीक है, और 2.21। तो ये वैल्यू बन जाती है 4,500 इंटू 2.21, 9,945। 9,945। ठीक है, जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी टोटल 18,720, इसमें ऐड कर देंगे 28,665। ओके, अब जो 4,500 है उनकी ये वैल्यू जा रही है, 3,000 की ये वैल्यू जा रही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो जो 7,500 है ना, उनकी अगर हम टोटल दिखाना चाहें तो उनकी टोटल वैल्यू बन गई है 18,211 भी 46,876। 46,876। तो ये 7,500 की टोटल वैल्यू आ गई। अब स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन में हमारा क्या काम रह जाएगा? एक रह जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एक हमारे पास रह जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो ये स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन में हमने कंप्लीटेड यूनिट से काम कर लिया। अब हम करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का काम और एबनॉर्मल लॉस, और उनका काम बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जिस तरह के हमने एवरेज में किया था। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और इसके यूनिट से 2,000 और इसके ऊपर मटेरियल लगा होगा 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,000 इंटू 4.16, क्योंकि हमारे पास जो है मटेरियल की यूनिट कॉस्ट जो आई है दैट इज 4.16। ठीक है, तो ये बन गया 8,320। ठीक है बच्चों, और कन्वर्जन कॉस्ट इसके ऊपर कितने परसेंट लगी थी? दैट इज, जी बच्चों,
60%। शाबाश। तो कन्वर्जन जो है दैट इज 60% इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। और उसकी जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज 2.21, हम उससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 2652। कितनी आ रही? 2652। ठीक है, 2652, और ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को सम करके हम लिख देंगे, तो दैट इज 2, 7, 9 एंड 10, 10,972 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आ गई। इसको भी हम एक शेप दे देते हैं, दिस वन। अब रह गया नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो बेटा उसके ऊपर कितने यूनिट्स है वो, दैट इज 150, और उसके ऊपर भी इसी तरह ये मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड होगी, उसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जी। मटेरियल की कॉस्ट जो उसके ऊपर होगी इंकर्ड, दैट इज 150 यूनिट्स इंटू 100, क्योंकि 100% मटेरियल शुरू में लग जाता है, और आ जाएगा इंटू 4.16, और इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन इसकी कितनी आएगी, कन्वर्जन कितनी आएगी तो 50% सर। जी, क्योंकि इंस्पेक्शन होती है 50% पे जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 50% एंड 150 यूनिट्स को, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बन गया 624, 166। और ये आ गया 166, तो ये टोटल कितना हो गया, 790। 790 हमारे पास आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। तो ये है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आपको इसका कंपैरिजन करा देते हैं। ये आ गया 790 एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहा है 10,971, हमारा राउंडिंग में किया 10,972 हो गया, और क्लोजिंग ये जो कंप्लीटेड थे इनकी वैल्यू आ रही है 18,211, हमने राउंडिंग की हुई है तो ये 18,218 आ रहा है, और ये 28,671 है, ये हमारा 75 है, और ये टोटल आ रहा है 46,889, हमारा आ रहा है 46,876। तो ये राउंडिंग के डिफरेंस है, इसमें इतना कोई वो नहीं होता, 100 तक राउंडिंग चल जाती है। तो बेटा ये हमने बना ली है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा सारे बच्चों से है, मैं आज ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अपने आप को विजिलेंट रखना पड़ता है, इसलिए आज मैं स्लो स्लो से इसको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको वेटेड एवरेज और फाइफो का डिफरेंस समझ आए। दो ही मेथड है हमारे पास, तो उनके अंदर कैसे काम चल रहा होता है। पहले कंप्लीट यूनिट्स का हमने किया, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का किया, एबनॉर्मल लॉस का किया। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन। क्वेश्चन को देख कर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा बताएं, और प्लीज मेरे साथ साथ चला करें, रोज का काम रोज किया करें, वरना ना आपको ये वाला चैप्टर समझ आएगा ना पिछले चैप्टर समझ आएंगे। करंट को जरूर साथ लेके चलें। प्रीवियस प्रैक्टिस करने के लिए आप जो हमारा ऑफ डे होता है ना, सैटरडे संडे, उस दिनों में कर लिया करें। अभी फुल फोकस ना करंट पे रखा करें, वरना ना करंट समझ आएगा और ना पिछला समझ आएगा। जी बेटा इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। जी बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आगे चलें। तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा, प्रोसेस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन के बाद हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसी में से ही लेके उसमें पुट इन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस अकाउंट हम अपना बना लेते हैं जी। प्रोसेस अकाउंट में एक डेबिट साइड होगी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं हमारी कॉस्टें। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट भी आएगी, करंट पीरियड में जो कॉस्टिंग कट की हैं वो भी आएंगी, और जो सीक्रेट साइड है ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू आएगी, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू आएगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी, और नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज प्रोसेस अकाउंट, दिस इज सॉरी दिस इज प्रोसेस अकाउंट। और इसमें आप देख लें कि डेबिट साइड पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो कॉस्ट थी वो भी आ गई, जो इस दफा कॉस्टिंग कट की हैं वो भी आ गई, यूनिट्स भी लिख दिया हमने, तो 10,000 यूनिट्स ही हैं, उनके ऊपर 59,000 की कॉस्ट आई है। फिनिश गुड्स की वैल्यू हमने निकाली 7,500 यूनिट्स की, 46,889। नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ ₹1 था, उसकी वैल्यू लिखी। एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू हमने 790 डिटरमिन की है वो लिखी, एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू लिखी, और ये टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अगर कोई राउंडिंग का डिफरेंस हो तो वो आप फिनिश गुड्स में जाके एडजस्ट करते हैं। अगर आपको क्लोजिंग यानी कि फिगर 59,000 की इक्वलेंट नहीं आ रहा, तो राउंडिंग का डिफरेंस आप उधर लेके जाके क्लोज कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस अकाउंट। ओके, अब बच्चों आपको अगर कुछ ना बताया गया हो क्वेश्चन में कि हमने इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करना है या फाइफो से करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? उसके लिए ये 2 पॉइंट्स नीचे लिखे गए हैं, इनको जरा हम तवज्जो दे लेते हैं। अच्छा, आपके पास 2 तरीके हैं, वेटेड एवरेज और फाइफो। अब फाइफो कब अप्लाई किया जाएगा, पहला पॉइंट ये बता रहे हैं। फाइफो बच्चों उस वक्त अप्लाई किया जाएगा इफ यू आर गिवन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक अभी हमें दिया गया था, तो हमें बताया गया था कि मटेरियल है 100% और कन्वर्जन कॉस्ट है 30%। ओके, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताई गई है। अगर ये आपको गिवन है तो आप फाइफो कर सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रख लें, इफ यू आर गिवन विद डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो आप फाइफो कर सकते हैं। और इफ यू आर नॉट गिवन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ओपनिंग स्टॉक तो आपको करना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, मसलन आपको बताया नहीं गया कि मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है और ओपनिंग में, और कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट कंप्लीट है, क्योंकि वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, ओपनिंग की भी कॉस्ट लेते हैं और क्लोजिंग की भी कॉस्ट लेते और करंट पीरियड की भी कॉस्ट लेते हैं, दोनों को ऐड ऑन करके हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। जैसे भी आप देखें हमने यहाँ पे किया है, ये वेटेड एवरेज, ओपनिंग की भी कॉस्ट ली, ओपनिंग वर्क प्रोसेस की भी, करंट पीरियड की भी कॉस्ट ली, दोनों को ऐड अप करके फिर हमने ईपीयू पे डिवाइड किया। जबकि फाइफो में क्या करते हैं, हम जस्ट हमें कंसर्न होता है करंट पीरियड कॉस्ट से। ओके, तो ये पॉइंट बताया गया है कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको मेंशन है तो आप उस क्वेश्चन को फाइफो से कर सकते हैं, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप फाइफो से कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड करना पड़ेगा। और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेंशन है तो आप फाइफो से भी कर सकते हैं और एवरेज से भी कर सकते हैं। जी बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये जो क्राइटेरिया है हमारा, दिस इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 210, दैट इज पेज नंबर 210 पे ये क्राइटेरिया गिवन है। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए पेपर में और नहीं लिखा हुआ कि एवरेज और फाइफो है, ठीक है, और आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई गई, तो आप उसको फाइफो से कर ही नहीं सकते। अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दी गई तो आप इस क्वेश्चन को फाइफो से कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लॉसेस एंड गेन्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस।
ठीक है, सर जी ये कल करेंगे। चलो कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी कोई चीज पूछने वाली है तो बताएं। सलमान, आप भी कल कुछ मुझसे वो लेबर के क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने भेजे नहीं। सर वो मैंने समझ ली थी खुद ही, मैं समझ आ गई थी उनकी। ठीक है, तो बेटा सर आज ये जो हमारा एवरेज और फाइफो जो था ना, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। एवरेज और फाइफो इसके अंदर आते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, तो ये एक सेकंड, अभी हमें लॉसेस की ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल नंबर 24 है, और इसके बाद है एग्जांपल नंबर 25। इसके बाद है, ये हमारी 2 एग्जांपल्स रहती हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक फिर और सेगमेंट है। यूजुअली बुक्स में ये सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर ही रखा हुआ है, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो फिर हमने ये सेगमेंट स्टार्ट करना है। जी, तो क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है देन यू मस्ट यूज FIFO मेथड। जी जी, मस्ट क्यों लिखा हुआ है? मस्ट इसलिए लिख दिया गया कि मैं बताऊं, उसके साथ ना एक बात और भी लिखी है, 2 बातें लिखी हैं जब मस्ट आएगा। क्या? इफ यू आर गिवन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक बट नॉट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। हमें ये नहीं बताया गया कि मटेरियल की अमाउंट क्या है और लेबर की अमाउंट क्या है। अब आप देखो क्वेश्चन में, ये हमने एवरेज का किया ना, अगर आपको ओपनिंग वर्क प्रोसेस में ये अमाउंट ही नहीं दी गई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दी गई है लेकिन अमाउंट ही नहीं दी गई, जब ये अमाउंट ही नहीं होंगी, ठीक है, तो आपको सिर्फ फाइफो ही करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज करने के लिए आपको इन अमाउंटों को चाहिए होता है। मटेरियल की भी सेपरेट अमाउंट चाहिए होती है, कन्वर्जन की भी सेपरेट अमाउंट चाहिए होती है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते जाओगे और इस चैप्टर को बड़ी तवज्जो से करोगे तो ये बात समझ आएगी। ये दोनों बातें अगर होंगी, यानी कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल की अमाउंट दी है, आप देखो फाइफो में अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट नहीं भी है ना हमारे पास, हमें गर्ज ही नहीं होता उससे, हमें तो देखनी होती है फाइफो में जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट। ओके सर। ठीक है ना? और इसमें जो दूसरी बात है वो क्या, if you are not given the degree of completion of each in opening stock but you are given with value, आपको वैल्यू चाहिए होती है वेटेड एवरेज के लिए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना भी दे, क्योंकि आपने वैल्यू लिखनी है, उसको करंट पीरियड में ऐड करना है, टोटल आ जाना है, इसको डिवाइड करना है ईपीयू से। और ईपीयू में देखो आप, जब हम एवरेज से ईपीयू निकालते हैं तो क्या हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेजेस को देखते हैं? ये देखो, ये क्वेश्चन हमने वेटेड एवरेज से किया। जब वेटेड एवरेज से ईपीयू निकालते हैं ना, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को हम कहीं देखते ही नहीं है। हम क्या लेते हैं? कंप्लीटेड, क्लोजिंग और एबनॉर्मल। वेटेड एवरेज मेथड में ओपनिंग स्टॉक को ईपीयू की कंप्यूटेशन में लाते ही नहीं है। ठीक है सर, ये समझ आ गई। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है कि नहीं? आपको ये बात ध्यान में रख लो, ये पॉइंट कहीं नोट कर लो कि ये पेपर में जाते हुए आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट होता है वरना स्किप कर जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ दिया हुआ ट्यूटोरियल नोट्स में, फाइफो स्टॉक वैल्यूएशन इज मोर कॉमन देन द वेटेड एवरेज मेथड and should be used unless an indication is given to the contrary. You may be presented with limited information about the opening stock, which forces you to use either the FIFO or weighted average method. अब वो क्या इंफॉर्मेशन है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दी गई है और वैल्यू नहीं दी गई, तो ना दी गई हो भाई, तो हमें फिर हमारे पास चॉइस ही कुछ नहीं बनती कि हम FIFO ना यूज करें। और अगर हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दी गई लेकिन अमाउंट दे दी गई है, तो हम वेटेड एवरेज में जाके उसको यूज कर सकते। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? एक और चीज हम भी देख लेते हैं, जो हमारे पास 5-1 मिनट है। एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट क्या होता है?
ये आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है, सॉरी कहाँ चली गई, एक सेकंड जी बेटा, ये आपके सामने एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन अवेलेबल है। तो आप जरा इस क्वेश्चन का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाओ, सिर्फ जस्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे पूरा, सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं और ईपीयू बनाते हैं। ये 5 मिनट हमारे पास अवेलेबल है, एबनॉर्मल गेन का पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। आप इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाओ और ईपीयू बनाओ, कोशिश करो जरा। जी बेटा बनाओ। क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपीयू। बन गए? जी बेटा, किसी ने बना लिया है कि नहीं? अब इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड इन फुल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड लॉस ऑकर्स 40% ऑफ द वे थ्रू द प्रोसेस। लॉस हमें कब पता लगता है? 40% पे जाके। तो बेटा लॉस हो आइदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल गेन हो, तो सब कहाँ पता लगेगा? 40%। जब 40% आप काम कर लोगे तो जब जाके आप इंस्पेक्शन करोगे तो आपको पता लगेगा कितने यूनिट्स हमारे लॉस्ट हुए हैं या कितने एबनॉर्मल गेन में आए हैं। वो स्टेज होती है जहां तक कि आपने कॉस्टिंग करनी है ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। यहाँ पे जब आपको पता लग जाता है कि इन यूनिट्स का ये स्टेटस है, तो इससे फर्दर जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा ना वो सेपरेट होगा। से आपको पता लगा कि ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या आप उसके बाद फर्दर कॉस्ट उसके ऊपर इनकट करोगे? नो सर। जी शाबाश। तो उसके बाद आप फर्दर कॉस्ट इनकट नहीं करते। इसका मतलब है कि अप टू 40% स्टेज तक जो भी कॉस्ट इनकट होगी विद इन नॉर्मल लिमिट्स वो नॉर्मल लॉस रहेगा सॉरी, और एबनॉर्मल लॉस के केस में वो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बन जाएगी और हमें उसका मटेरियल 100% देना पड़ेगा और कन्वर्जन कॉस्ट 40% देनी पड़ेगी। जबकि अगर आ गया एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन की वैल्यू भी अप टू 40% निकलेगी, दैट इज मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट अप टू 40%, यहां तक निकलेगी। इसके बाद अगर जब आपने एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद जो फर्दर कॉस्ट इनकट होगी वो एज ए गुड यूनिट इनकट होगी। ये मैं आपको पॉइंट यहाँ पे समझाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में। फिनिश आउटपुट है हमारा 5600, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या आया है 5600। तो इसके ऊपर मटेरियल भी 100% लगा है और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगी। अब आ गया एबनॉर्मल गेन जो कि आया है 200 यूनिट्स का, उसके ऊपर मटेरियल लग गया था 100%, 200, और कन्वर्जन इसके ऊपर लगी थी 40%। तो पहले मैं आपको ये डायरेक्ट मटेरियल वाला पॉइंट समझाता हूँ। 200 यूनिट्स के ऊपर 100% लगा था, 200 हो गया।
5600 में से 200 हम लेस करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है 5400। अगर आप देखो आपका एबनॉर्मल गेन ना होता, अगर एबनॉर्मल गेन ना होता और नॉर्मल लॉस की तरह का ही क्वेश्चन चल रहा होता, तो नॉर्मल लॉस हमारा कितना था? 10%। 10%, ठीक है। 6000 का 10% लोग कितना बनता है? 600। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना चाहिए था? 5400। तो ये अभी भी देखें 5400 आ रहा है। एबनॉर्मल गेन वाले ट्रीटमेंट को हमने लेस करना होता है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं। ये बात हमने पहले समझ ली कि मटेरियल के 100% के एस्पेक्ट से। अच्छा, अब गेन या लॉस का पता कब लगता है? इंस्पेक्शन स्टेज पे जाके। तो इंस्पेक्शन स्टेज कितने परसेंट पे होती है? 40% पे। तो 200 का 40% लिया, दैट इज 80 नंबर ऑफ यूनिट्स। हम 5600 जो हमारे टोटल कंप्लीट है उसमें से हम 80 को लेस करेंगे तो ये बच गया 5520। इट मींस जो मैं आपको बात कर रहा था कि 40% तक तो हमारी ट्रीटमेंट आ जाएगी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के हवाले से। इसके बाद जो फर्दर 60% के ऊपर कॉस्ट इनकट हुई है ना, कितने परसेंट? फर्दर 60%। 200 का 60% लो बच्चों, कितना बनता है? 120। हाँ, तो आप देखें कन्वर्जन कॉस्ट 5400 प्लस 120 दैट इज 5520। कन्वर्जन कॉस्ट 5520 यूनिट पे इनकट हुई है। 5520, क्योंकि 5400 तो आते थे नॉर्मली और 120 यूनिट्स एक्स्ट्रा गेन के आए ना, उसके ऊपर भी हमें कन्वर्जन कॉस्ट इनकट करनी पड़ी है। ये पॉइंट है नॉर्मल गेन का। अप टू इंस्पेक्शन स्टेज तक हमारी कॉस्ट इनकट हुई है वो नॉर्मल लॉस के पैराए में ही रहेंगी। इससे बियॉन्ड अगर एबनॉर्मल गेन आ गया है तो वो उसके बाद जो जो कॉस्ट इनकट होंगी वो आएंगी। मटेरियल शुरू में इनकट हो जाता था इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, जबकि 120 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़े हैं फॉर कन्वर्जन क्योंकि गेन आ गया। इस पॉइंट को हम कल इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों उसमें जाके अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों? ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपको ये एबनॉर्मल गेन का पॉइंट समझ नहीं आया? एक मिनट देखें एबनॉर्मल गेन क्या हो रहा है, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ, कल इसको फिर रीट्रेट भी कर लेंगे। आप देखें ये डायरेक्ट मटेरियल का पॉइंट समझ आ गया या ये भी समझ नहीं आया सबको? पहले डायरेक्ट मटेरियल का पॉइंट पे ओके करें। डायरेक्ट मटेरियल का पॉइंट, हाँ जी वो समझ आ गया। अच्छा जी, अब आते हैं कन्वर्जन पे। देखो बेटा, इंस्पेक्शन कब होती है? 40%। अब जो भी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन है ना, इसकी हम 40% तक तो कॉस्ट बियर कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंस्पेक्शन इस वक्त है। यहाँ पे जाके हमें पता लग गया कि 200 यूनिट्स क्या है? एबनॉर्मली गेन हुए, एबनॉर्मली गेन हुए। इससे पहले अगर आप ध्यान में रखें कि जब लॉस 40% तक होता था तो हमारी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट भी 40% तक इनकट होती थी, क्योंकि यहाँ जाके हमें पता लग गया था कि अब ये यूनिट्स लॉस हो चुके हैं, इनके ऊपर अब फर्दर कॉस्ट इनकट करने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ क्या हुआ कि 200 यूनिट्स का हमें पता लगा है 40% स्टेज पे जाके कि ये तो गेन हो गया है, ये गुड यूनिट्स हैं, तो हमें 40% से लेके 60% तक उनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगानी पड़ेगी। 40% से लेके 60% ऐड करके 100% पे हम पहुंचेंगे तो हमें 60% 200 यूनिट्स का कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी। तो 200 का 60% होता है 120। तो आप 5400 में अगर 120 ऐड करोगे तो वो भी 5520 बनता है। और अदरवाइज 5600 यूनिट्स में से अगर हम 40% ऑफ 200 निकाल दें दैट इज 5520। इनफैक्ट हमारी कन्वर्जन कॉस्ट जो है ना वो 5400 यूनिट के ऊपर इनकट नहीं हो रही, बल्कि 5400 यूनिट तो हमारे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट थे ही थे, प्लस 120 हमें और कॉस्ट इनकट करनी पड़ गई है ऑन एबनॉर्मल गेन यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर कल